तो बच्चों स्टैंडर्ड 9th आ जाते हैं। एक्सरसाइज 2.3 को भी समझ लो, काफ़ी आसान है ये भी एक्सरसाइज। तो बाकी 2.1, 2.2 वीडियो देखकर प्रैक्टिस कर चुके हो तो ये एक्सरसाइज शुरू करना, वरना समझ में नहीं आएगा। इसलिए 2.1, 2.2 नोटबुक में प्रैक्टिस कर लेना है, देन स्टार्ट दिस एक्सरसाइज 2.3। तो नाउ एक्सरसाइज 2.3 को समझते हैं। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स है, स्टैंडर्ड 9th का है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ + 3x² + 3x + 1 इज डिवाइडेड बाय, मतलब यह पॉलिनोमियल जो है ये एक एक करके सबसे डिवाइड हो रहा है और आपको कह रहा है कि रिमाइंडर ढूंढो। तो इससे अगर ये डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर कह रहा है ढूंढने के लिए, तो ये एक एक करके आप इसको, जैसे x + 1 है, जैसे ये पॉलिनोमियल, जैसे यहाँ देखो ये लिखा और बोल रहा है कि इट इज डिवाइडेड बाय x + 1, इट इज डिवाइडेड बाय x + 1, यानी आपको क्या करना है, जिससे वो डिवाइड करने को कह रहा है उसको आप अच्छे बच्चे की तरह 0 के इक्वल लिख लेना। रूल कहता है x + 1 = 0 लिख लेना। अब +1 उधर शिफ्ट करोगे, ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा, -1 ना। अब ये -1 जहां जहां x दिख रहा है वहां पे आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए px में, और आपको कैलकुलेशन करेंगे, आंसर जो आएगा वही आपका रिमाइंडर कहलाएगा। यही जानना है इसमें। तो देख लीजिए ये पॉलिनोमियल्स था, x³ + 3x² + 3x + 1 ये लिख है ना, वहां पे x की जगह पे -1 पुट कर रहे हैं, -1 का क्यूब होगा, +3 × -1 का स्क्वायर होगा, +3 × -1 होगा, +1, ये आपका आया -1, ये आपका कितना आ गया 3, ये कितना आ गया आपका 3 × -1 और ये 1, ये आपका -1 रहेगा, ये 3 रहेगा, ये आपका -3 रहेगा, ये आपका 1 रहेगा, -3 + 3 से कैंसिल, -1 + 1 से कैंसिल, आंसर बचा हुआ क्या है 0 ना, नथिंग इज लेफ्ट, तो 0 इज देयर, तो रिमाइंडर कम्स 0। आया समझ में। अब आपको इसे x = -1/2 से डिवाइड करना है, तो ये पॉलिनोमियल्स लिखना है और इट इज डिवाइडेड बाय x - 1/2, तो यानी यह x - 1/2 = 0 लिखो, है ना, =0 लिखो, और x = 1/2 मिल गया, इज सब्स्टिट्यूटेड इन px। सो यानी ये 1/2 यहाँ पुट किया, तो यानी 1/2 का क्यूब +3 × 1/2 का स्क्वायर +3 × 1/2 + 1। अब ये 1/2 का क्यूब करेंगे तो 1/8 आएगा, ये 3 × 1/2 का स्क्वायर किया तो 3 × 1/4 आया, ये 3/2 हो गया +1, ये 1/8, ये 3/4, ये 3/2 एंड ये +1। अब ये 842 जो आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा है उसका आप क्या करोगे, आप एलसीएम लोगे ना। एलसीएम कितना आता है 842 का, ये लो नहीं समझ में आती, इधर भी मैंने लिख दिया 842 का एलसीएम है 2 4 जाए 2 2 जा 4 2 1 जा 2, फिर ये 4 2 1 है, यानी 2 से स्टार्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 2 1 जा, है ना, जब तक 1 1 नहीं आता जब तक करते रहना है। फिर उसके बाद अब 4 2 है तो 2 से होगा, है ना, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, अब ये 2 से होगा। अब ये 2 2 2 3 2 बचा, तो यानी जो है 2 2 जा 4 4 2 जा 8 18 आया आपका एलसीएम। जब एलसीएम 8 आया तो ये सभी जो डिनोमिनेटर हैं ये सब 8 बनेगा, समझे कि नहीं। तो ये तो पहले से 8 है, इसको क्यों 8 बनाना है, अब ये 3/4 इसे 8 बनाना है, तो यानी ये ऊपर 2 नीचे भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उस 4 को 8 बनाना है तो 2 मल्टीप्लाई करना पड़ा, ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ा, 6/8 ये बन गया, ये 3 × 4 ये आपका 12/8 बना, है ना, और ये तो 1 है तो यहाँ पे 8 आपको नीचे भी लेना पड़ेगा ऊपर भी लेना पड़ेगा, 8/8। अब ये सभी का हमने ये 3/4 का इक्विवेलेंट ढूंढा, 3/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढा, 1/1 का इक्विवेलेंट। अब ये चीज आप यहाँ पे लिखते हुए ऐड कर दीजिए आप, है ना, 8 8 8 आप डिनोमिनेटर में सेम है तो 8 आ गया एलसीएम जो आपका है ना। अब ऊपर वाले डिनोमिनेटर को एक साथ प्लस कर लीजिए, ये भी आसान तरीका है इसको, है ना। तो 12 + 8 20, 20 प्लस आपका 6 + 1 7, यानी 27/8 इज द रिमाइंडर। समझा जी। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, x³ + 3x² + 3x + 1 है, इट इज डिवाइडेड बाय x है। अब डिवाइडेड बाय x है तो बच्चों लोग भूलने समझ नहीं पाते ये डिवाइडेड बाय x क्या है। और x है तो ये मतलब x = 0 डालना है बच्चे, है ना, इधर x है तो डिवाइडेड बाय x प्लस डिवाइडेड बाय x, मतलब वो x = 0 पुट करना है यहाँ पे, ऐसा सोचना है। तो 0 पुट किया, 0 पुट किया, यहाँ 0 पुट किया तो सब तो 0 ही हो गया, बचा क्या 1 1 इज द आंसर। कितना आसान है। फिर देखिए px = ये है, इट इज डिवाइडेड बाय x + π, यानी x + π = 0, x = -π, सब्स्टिट्यूटेड इन दिस px, तो ये -π का क्यूब +3 -π का स्क्वायर +3 -π, है ना,
यहाँ पे माइनस पाई का क्यूब, ये आपका पाई माइनस पाई का इवन पावर है तो वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा, यानी 3 पाई स्क्वायर, ये आपका माइनस 3 पाई प्लस 1, यही रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट ये पॉलिनोमियल्स इट इज डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2x, यानी 5 प्लस 2x यानी x इज इक्वल टू क्या होगा, पहले देखो 2x इज इक्वल टू माइनस 5, फिर x इज इक्वल टू ये 2 जो इधर नीचे, यानी x इज इक्वल टू माइनस 5/2। अब पुट इन दिस px, x की वैल्यू माइनस 5/2 इसमें पुट करें और आंसर तुरंत आ जाएगा। देखो माइनस 5/2 का क्यूब किया प्लस 3 इंटू माइनस 5/2 का स्क्वायर किया प्लस 3 इंटू माइनस 5/2 प्लस 1, ये आपका माइनस 125 होगा ना, क्योंकि 5 इंटू 5 इंटू 5 3 बार अगर तुम 5 को मल्टीप्लाई करते हो तो 125 आएगा। और ये आपका ऑड पावर है इसलिए माइनस रख देना, पहले पावर का दिमाग पे लगाना, माइनस पावर है माइनस है और माइनस के ऊपर पावर ऑड है, माइनस लिख दो। 5 का पावर 3 है तो 5 इंटू 5 इंटू 5 125 लिख दो, और 2 का भी वैसा ही होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, इसलिए 125/8 हो गया, है ना। ये आपका इवन पावर है इसलिए प्लस, और ये 25/4, 25 3 जा 75 होगा नेक्स्ट में, 3 5 जा माइनस 15/2 और ये प्लस 1। अब ये 8 4 एंड 2 है, 8 4 एंड 2 अभी बताया, ये 8 4 2 एंड LCM इज 8 है, नहीं समझ में वापस मैंने लिखा है। ठीक है, ये 2 4 जा 2 2 जा 2 2 जा 4 2 1 1 1 2, यानी 8 2 2 इज, है ना, तो यानी 8 इज द LCM, यानी सबको 8 बनाना है। ये तो 8 बनाने की जरूरत नहीं है बिकॉज पहले से 8 है, इसे 8 बना लेंगे तो नीचे भी 2 ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे, या तो यहाँ कर लो या फिर यहाँ सेपरेट करके लो, है ना, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, मेरे हिसाब से तो अलग सेपरेट कर लो, है ना। 75 ये क्या है, हाँ 75/4, ये 2 मल्टीप्लाई किया तो 75 इंटू 2 150/8, ये 15 बाई जो आपका 2 है वहाँ भी 4 मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, ये 15 4 जा 60, 2 4 जा 8, 60/8, 1/1 है यानी 8 8, यानी अब इसको आप माइनस 125/8 प्लस 150/8 माइनस 60/8, है ना, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे माइनस है तो, है ना, यहाँ पे हमें माइनस ही रखना पड़ेगा, माइनस 60/8 प्लस 8/8 8 8 सेम, तो या माइनस 125 प्लस 150 माइनस 60 प्लस 8, ये आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 25 आएगा, 25 माइनस 60 प्लस 8, 25 से अगर 60 कम करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 35, माइनस 35 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस 27, माइनस 27/8 इज द आंसर। ये रहा रिमाइंडर, समझे कि नहीं आप, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a इज डिवाइडेड बाय x माइनस a, यानी यह पॉलिनोमियल्स है, इस पॉलिनोमियल्स को आपने डिवाइड किया है x माइनस a से। अब आपको बताया जब जिससे डिवाइड करते हैं तो उसको इक्वल टू 0 लिख देते हैं, x इक्वल टू a आ गया। अब ये x इक्वल टू a जो है इस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये जो px जो पॉलिनोमियल्स है उसको हमने देखा, राइट, और उसके जगह पे जहाँ पे x है वहाँ पे a पुट कर देना है, इसलिए a यहाँ पे पुट किया a³, है ना, माइनस a इंटू a², ये माइनस a इंटू a², देखो यहाँ पे x है तो इसलिए a पुट किया, इसलिए माइनस a इंटू a², यहाँ पे भी x है इसलिए 6 इंटू a माइनस a, ये आपका a³ हो गया, ये a² में a मल्टीप्लाई होगा तो यानी a³ होगा, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, है ना, 6 से, और ये आपका कैंसिल हो गया, 6 से माइनस a इज 5 है तो रिमाइंडर इज 5 है। फिर नेक्स्ट देखिए, चेक वेदर 7 प्लस 3x इज ए फैक्टर ऑफ दिस, तो चेक करना है ना, 7 प्लस 3x इज ए फैक्टर फॉर दिस, तो 7 प्लस 3x को आप क्या करोगे, 0 के इक्वल लिखोगे, है ना, क्योंकि किसी का अगर फैक्टर चेक करना होता है तो उसे हम डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर आ गया 0 तो बोलेंगे कि हाँ इसका फैक्टर है। जैसे मान के चले ये 20 है और 20 है, अगर 20 को तुमने 5 से डिवाइड किया तो 5 4 जा क्या आया 20, तो यानी 20 का हम फैक्टर 5 बोलेंगे ना, बिकॉज 5 ने डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 लाया, तो हम क्या बोलेंगे, राइट, 20 का फैक्टर 5 है। तो वैसे यहाँ क्या रहा है कि चेक्स वेदर 7 प्लस 3x इज ए फैक्टर फॉर दिस, तो ये पार्ट को हम क्या करेंगे बच्चे, देख रहे हो 0 के इक्वल लिखेंगे, राइट, टू चेक 7 प्लस 3x इज ए फैक्टर फॉर दिस px वी हैव टू डिवाइड px बाय 7 प्लस 3x, इफ रिमाइंडर 0 कम्स देन, है ना, ये बात लिखना है जितना मैंने लिखा है, हाँ, कम्स वी से दैट 7 प्लस 3x इज ए फैक्टर ऑफ px, तो डिवाइड करना है तो यानी उसको 0 के इक्वल लिखना है, 7 प्लस 3x इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू माइनस 7, x इज इक्वल टू माइनस 7/3, अब x इज इक्वल टू माइनस 7/3 पुट तो करना है, तो क्या किधर है पॉलिनोमियल्स, यहाँ ये पॉलिनोमियल्स लिखेंगे, है ना, ये बच्चे कहाँ गया, 3x³ प्लस 7x, है ना, 3x³ प्लस 7x, है ना, 3x³ है
तो x की जगह पे -7/3 पुट किया, है ना, q, और 7x है तो -7/3। अब ये -7 का ऊपर भी 3 और 3 के ऊपर भी, तो 3 लिखा, -7 है तो माइनस का ऊपर पावर अगर है ऑड तो यानी माइनस पहले इधर लिख दो। अब 7 3 बार है तो 7 3 बार लिखो, इधर का 3, इधर का एक 3 से कट गया। अब 7 × 7 × 7 बच्चे 343 होता है, देख लो, 7 × 7 49, 49 × 7 343, तो 343 लिखा, माइनस है, अपना जगह पे माइनस है। और फिर इधर देखो ये 49 है ना, लेकिन 7 7 जा 49 बना, है ना। और फिर देखो ये 9 है और ये 3 है, तो एलसीएम 9 और 3 का क्या आता है 9, तो इधर भी हमें 9 बनाना पड़ेगा, तो यहाँ 3 और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर दिया। ये भी देखो ऐसे तरीके से करना, है ना, दोनों का देख लेना। एलसीएम 9 है तो इसको भी 9 तो पहले से ही है, इससे 9 बनाना है, तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर देना, है ना। ये आपका 9 आ गया, ये आपका, और 49 × 3 147 आ गया। अब दोनों नीचे डिनोमिनेटर 9 है तो एक 9 लिखो, और जब माइनस माइनस है तो इधर ऐड हो जाएगा, है ना। 7 + 3 10, 4 + 4 8 + 1 9 एंड 3 + 1 4, -490/9 नॉट इक्वल टू 0 आया। इतना काम कराया और 0 ही नहीं आया, तो क्या बोलेंगे, है ना, 0 नहीं आया, तो यानी -490/9 हेयर जो है राइट, मतलब आया है रिमाइंडर, तो हेयर रिमाइंडर 0 नॉट कम है। तो देयरफॉर 7 + 3x जिससे हमने डिवाइड करने का सोचा था वो रिमाइंडर 0 नहीं लाया, है ना। तो हम कह सकते हैं दिस इज नॉट द फैक्ट ऑफ दिस px। बस ये था एक्सरसाइज का 2.3 का कंसेप्ट, इसे प्रैक्टिस करो, राइट। और इस वीडियो कैसा लगा इसको आप कमेंट करो, शेयर करो और अपने दोस्तों को शेयर भी करो, है ना। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक्सरसाइज 2.4 को भी समझ लेंगे।